अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में हम लोग देखते हैं कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और बहुत सारे नेक काम कर रहे हैं। लेकिन एक कमी, जो बेसिक कमी है, जो हमारे माशरे में हमारा ख़ास तौर पर नौजवान ये करता है कि वो अपने माँ बाप को जो है दरकिनार कर देता है। यानी हमारे नौजवान को अक्सर जो है अपने माँ बाप से शिकायत रहती है कि भाई माँ बाप ने जो है उनके साथ सही मामला नहीं करा, और इस जो है खलीश को अपने दिल में रह के वो पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं कि भाई हमने तो अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करा और हमारे माँ बाप ने जो है हमारे साथ अच्छा मामला नहीं करा, वो दूसरे भाइयों की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान था, या हमारा जो है उन्होंने सही से ख्याल नहीं रखा। इस चीज़ को लेके जो है नौजवानों में ख़ास तौर पे ये शिकायत रहती है। अब रमज़ान शरीफ का महीना भी आ जाता है और चला भी जाता है, ज़िंदगी इस तरीके से बीतती रहती है, लेकिन वो जो है माँ बाप से अगर उनको कोई शिकायत है तो वो अपने दिल में ही रखे बैठे हैं और ना ही माँ बाप से माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है, ना ही उनको राज़ी कर रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अक्सर लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई माँ बाप ने हमारे लिए करा ही क्या है, कि भाई जानवर भी तो अपने बच्चों को पालता है, अगर उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया तो उन्होंने कौन सा कमाल कर दिया। जो मेरे साथ बीत रही है इस टाइम, मैं वो सुनाने के लिए आपको आया हूँ। ये मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँ और ये बात उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो अपने माँ बाप से शिकायत रखते हैं। हुआ ये कि हमारे गोडाउन में एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बनाया। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कि जब उन्होंने घोंसला बनाया तो हमें भी खुशी हुई कि चलो जी, सर्दियों का मौसम है, कबूतरों ने आके घोंसला बनाया है, अंडे देंगे, कोई बात नहीं, इनको भी जो है यहाँ पे बसने दिया जाए और हमें भी थोड़ा सा सवाब मिल जाएगा। तो ये सोच के हमने जो है वहाँ पे कबूतरों को छेड़ा नहीं और उनको वहाँ पे हमने एक तरीके से एक जगह दे दी। एक अपने बाथरूम में, गोडाउन के बाथरूम में हमने उनको एक ठिकाना बना दिया कि वो यहाँ पर अपना घोंसला बना लें, और कबूतरों ने वहाँ पर अपना घोंसला बना भी लिया। कबूतर भी हमसे मानूस हो गए, हम भी कबूतरों से मानूस हो गए। हम उनको छेड़ते नहीं थे क्योंकि वो जंगली कबूतर थे, हमारे आने पर वो उड़ जाते थे, इसलिए हम ख्याल रखते थे कि हम कम से कम बाथरूम का इस्तेमाल करें कि भाई जब तक इन्होंने घोंसला बनाया है, अंडे दिए हैं और बच्चे निकल जाएं, ये उड़ जाएंगे, फिर हम अपना जो है रोज़मर्रा की जैसे ज़िंदगी जीते हैं वैसे जीती रहेंगे। लेकिन यह है कि जब तक इन्होंने घोंसला बनाया है, इन्होंने अंडे बच्चे दे रखे हैं, जब तक हम जो है बाथरूम कम इस्तेमाल करें। कबूतरों ने अंडे भी दिए, उसमें से बच्चे भी निकले, हमें बड़ी खुशी हुई। बच्चे 10-12 दिन के, 20 दिन के हुए होंगे लगभग, हमें इतना टाइम का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि हमने कभी कबूतर पाले नहीं। तो अचानक हमें पता चला एक दिन के कबूतरों ने दोबारा उसी घोंसले में अंडे दे दिए। अब वो बच्चे अच्छे खासे बड़े हो चुके थे, तो हमें क्योंकि पता नहीं था इस बारे में, इसलिए हमें अजीब सा भी लगा और हमने कहा भाई इतनी जल्दी हो सकता है कबूतर अंडे देता हो। तो खैर कबूतरों ने दोबारा अंडे दे दिए, कबूतर अंडों पे बैठ गए। 2 या 3 दिन गुजरे होंगे, कबूतरों के 2 बच्चे जो थे, क्योंकि कबूतर नॉर्मली शायद 2 अंडे ही देते, तो 2 बच्चे इनके पहले बड़े हो चुके थे, 20 दिन के थे, अब इन्होंने अंडे दे दिए थे। तो एक दिन हमें एक बच्चा जो है बाथरूम में मरा पड़ा मिला। हमें बड़ी हैरत हुई, हमें इतनी खुशी हो रही थी कि यार ये बच्चे हमारे यहाँ, हमने इनके ऊपर मेहनत करी है। जाहिर सी, वैसे तो सारी मेहनत कबूतरों ने करी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने इसके ऊपर भी मेहनत करी थी कि भाई इनको डिस्टर्ब ना करें। तो हमें खुशी हो रही थी कि जी बच्चे जो है बड़े होंगे और उड़ जाएंगे, तो हमें ज़्यादा खुशी होती। लेकिन वो जो मरा हुआ मिला हमें, तो हमें बड़ी हैरत हुई कि यार ये मर गया, अब पता नहीं इसकी क्या ज़िंदगी थी, ये ठंड में मरा, क्या हुआ हमें नहीं पता। खैर हमने जो है उसको ठिकाने लगा दिया। अगले दिन दूसरा बच्चा भी जो है वो हमें मरा हुआ मिला, तो हमें बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या हुआ। फिर हमने जो है एक कबूतर, जो कबूतरबाज था, जो कबूतर उड़ाता है, उसको बुलाया और उससे पूछा कि यार ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसा शॉट हुआ है, ये क्या सीन है। तो उस कबूतरबाज ने बताया कि जब इन्होंने कबूतरों ने अंडे दिए तो फिर इन्होंने बड़े जो बच्चे थे इनके, जो अंडों से बाहर आ चुके थे, इनको खिलाना पिलाना छोड़ दिया और सारा ध्यान जो है इन्होंने अपने नए अंडों के ऊपर देना शुरू कर दिया, और ये दोनों बच्चे जो है भूख की वजह से मर गए। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमें पता नहीं था इस बारे में। तो फिर हमने सोचा कि भाई अगर आइंदा ऐसा होगा तो फिर हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जो इन्होंने ये दूसरी बार अंडे दिए थे, अंडों पे कबूतर बैठते रहे और इसमें से भी जो है वो दोबारा से बच्चे निकल आए। अब जब दोबारा इसमें से बच्चे निकले तो ये बच्चे जो है फिर दोबारा से 15-20 दिन के हुए थे अभी 2-4 दिन पहले। तो फिर हम देखते हैं दोबारा से इन्होंने जो है कबूतरों ने दोबारा अंडे दे दिए, मतलब तीसरी बार जो है कबूतरों ने अंडे दे दिए। अब हमें ये इश्काल हुआ कि भाई अब ये जो है दोबारा से अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि पहले हम देख चुके थे इन्होंने अंडे देते ही अपने बच्चों को खाना खिलाना बंद कर दिया था। तो फिर हमने इनके ऊपर नज़र रखनी शुरू करी, हमने इनकी वीडियो बनानी शुरू करी, तो हमें ये पता चला कि इन्होंने अपने बच्चों को खाना खिलाना बंद कर दिया है। अब आज की तारीख़ में मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ, इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर से बिल्कुल ध्यान हटा दिया है और सारा ध्यान जो है वो अपने अंडों पे दे रहे हैं। अब देखिए इन बच्चों की हरकत क्या है। हम तो उस टाइम तो दरवाज़ा बंद रखते थे बाथरूम का, इसलिए हमें पता नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। अब जब कबूतर आता है बाहर से खाना खा के, तो वो अंडे पे बैठने की कोशिश करता है, लेकिन इसके जो बच्चे हैं वो अपनी माँ से खाना मांगते हैं। चोंच से चोंच मिला के जो है खाना खिलाते हैं कबूतर, सारे जानवर परिंदे जो होते हैं
अब ये बच्चे जो है अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं, लेकिन वो उनको खाने नहीं दे रही। उसका सारा ध्यान जो है अंडों के ऊपर है। वो जाती है और अंडों के ऊपर बैठने की कोशिश करती है। अभी बच्चे जाते हैं और उसके अंदर घुसते हैं और उसको वहाँ से हटाते हैं कि भाई हमें खाना खिलाओ, लेकिन ये कबूतर जो है उसको अब खाना नहीं खिला रहे। अब हमने फ़िलहाल ये शुरू करा है कि हमने इन कबूतर को जो है दाना खिलाना शुरू करा है अपने हाथों से। हमने रिसर्च करी तो पता चला कि 28 से 30 दिन में जो है ये खुद से दाना खाना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर जो है ये अपनी मर्ज़ी से अगर उड़ना चाहें तो यहाँ से उड़ जाएंगे। वीडियो बनाने का और बताने का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं कि जी जानवर भी अपने बच्चे पाल लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जानवर के अंदर जितनी अकल होती है, इसने जो है दूसरे अंडे आते ही अपने पहले बच्चों को छोड़ दिया और उनको खाना भी देने से मना कर दिया, भले से वो जान से मर जाएं। अब ये जो है क्योंकि वो जानवर है, उसको इस चीज़ का कोई शायद अंदाज़ा ना हो, अब वो जो है दूसरे अंडों पे बैठ गई है कबूतरी और उसने अपने पुराने बच्चों को छोड़ दिया है। तो क्या आपके माँ बाप भी जब आप छोटे से थे और जब आपके दूसरे बहन भाई हुए, आपके माँ बाप भी आपको इसी तरीके से छोड़ के सड़क पे चले जाते, वही ज़्यादा बेहतर रहता? जो आज आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया और इस लायक कर दिया कि आप जो है दुनिया में चल फिर के जो है 2 पैसे कमा लेते हैं, आज आप अपने माँ बाप को बुरा कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर आपने इस तरीके से कोई अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो जाइए और उनसे माफ़ी मांगिए, उनके हाथ जोड़िए, उनके पैर पकड़िए, और जब तक वो आपको माफ़ ना कर दें उनके पीछे पड़े रहिए। क्योंकि अगर इस हालत में उनकी मौत हो गई या आपकी मौत हो गई तो आपके ये नमाज रोज़े शायद किसी काम नहीं आएंगे, आपका मामला जो है लटका रह जाएगा। इसलिए कोशिश करें अल्लाह को राज़ी करने से पहले अपने माँ बाप को राज़ी करें। अगरचे वो आपसे शिर्क करने का कहते हैं या कोई गुनाह का काम करने को कहते हैं तो आप उनकी बात नहीं मानेंगे। इसके अलावा आपको उनकी सारी बात माननी पड़ेंगी, जो भी शरीयत की बात होगी, ठीक है। अगर वो किसी गलत काम पे भी हैं तो आप उनसे बदतमीज़ी नहीं करेंगे, उनके सारे जायज़ मामलों में उनकी आप मानेंगे। आपके बच्चे जो देखेंगे वो कल आपके साथ भी यही वाला मामला करेंगे जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। इसलिए आप ये बात सोच के रखिएगा, आप जो आज बोल रहे हैं कल वो आपको काटना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें अपने माँ बाप को राज़ी कर लें। रमज़ान शरीफ के 14 रोज़े गुजर चुके हैं, अभी मुश्किल से 15 या 16 रोज़े बचे हैं। तो कोशिश करें कि इस रमज़ान में ही आप अपने माँ बाप से राज़ी हो जाएँ और उनको अपने से राज़ी कर लें। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।